अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही मौजू शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियाद मजबूत करता है, और वो है इज़दवाजी ताल्लुकात के इस्लामी उसूल। निकाह सिर्फ एक कानूनी रिश्ता नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस इबादत है। ये वो ताल्लुक़ है जिसमें मोहब्बत, एतमाद, सुकून और रहमत शामिल हैं। अल्लाह ताली ने कुरान में फ़रमाया, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये आयत हमें बताती है कि इज़दवाजी ताल्लुक़ का मकसद सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी सुकून और बाहमी मोहब्बत है। लेकिन इस सुकून को कायम रखने के लिए इस्लाम ने कुछ हुसैन और हिकमत भरी हदायत दी हैं, जिन्हें अगर शौहर और बीवी समझ जाएं तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। तो आइए आज मैं आपको बीवी से इज़दवाजी ताल्लुक़ के बायस इस्लामी उसूल बताने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आपकी ज़िंदगी न सिर्फ खुशगवार होगी बल्कि इबादत में भी शुमार होगी। सबसे पहले नीयत को दुरुस्त रखना ज़रूरी है। इस्लाम में हर अमल की बुनियाद नीयत है। नबी करीम ने फरमाया, अमाल का दार व मदार नीयतों पर है। यानी जब शौहर बीवी के करीब मोहब्बत के साथ आता है तो नीयत ये हो कि ये एक इबादत है, अल्लाह के हुक्म पर किया जाने वाला हलाल अमल है, और उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये नीयत इस ताल्लुक़ को इबादत में बदल देती है। दूसरा उसूल ये है कि दिल की रज़ा ज़रूरी है। इस्लाम में ज़बरदस्ती या जब्र को सख्त नापसंद किया गया है। बीवी का दिल राज़ी होना चाहिए, उसे इज़्ज़त, मोहब्बत और आराम का एहसास होना चाहिए। नबी ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। तीसरा उसूल है कि बातचीत से क़रबत बढ़ती है। इज़दवाजी ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी नहीं, जज्बाती भी होता है। बीवी के दिल को जीतने के लिए उससे बात करना, नरमी से पेश आना और उसकी तारीफ़ करना, ये सब नबी की संत है। आप अपनी बीवियों से प्यार भरी गुफ्तगू करते, इन्हें मुस्कुराते हुए देखते और नरमी से बात करते। चौथा उसूल सफ़ाई और खुशबू से मुताल्लिक़ है। इस्लाम ने सफ़ाई को निस्फ़ ईमान कहा है। इज़दवाजी ताल्लुक़ से पहले खुशबू लगाना, सफ़ाई का ख्याल रखना और ख़ुद को खूबसूरत अंदाज में पेश करना संत है। ये न सिर्फ ताल्लुक़ में कशिश पैदा करता है, बल्कि बाहमी एहतराम भी बढ़ाता है। पाँचवां उसूल ये है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। नबी ने इज़दवाजी ताल्लुक़ से पहले एक मुख्तसर सी दुआ सिखाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ बरकत और हिफाजत का ज़रिया बनती है। छठा उसूल नरमी अख्तियार करना है। नबी ने फरमाया, अल्लाह नरमी को पसंद करता है और हर काम में नरमी अख्तियार करने वालों को बरकत देता है। रिश्ते की खूबसूरती नरमी और तहम्मुल में है। बीवी के जज्बात, उसके आराम और उसके एहसासात का ख्याल रखना इस्लामी अदब है। सातवां उसूल ये है कि जल्दबाजी से परहेज़ किया जाए। इस्लाम में तालीम दी गई है कि इज़दवाजी ताल्लुक़ मोहब्बत और इत्मीनान के साथ हो, न कि जल्दी या बेसब्री के साथ। ऐसा रवैया ताल्लुक़ को कमज़ोर करता है, जबकि तहम्मुल मोहब्बत को गहरा करता है। आठवां उसूल ये है कि सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। कभी कभार शौहर सिर्फ ज़ाहिरी क़रबत पर तवज्जो देता है, हालांकि असल मोहब्बत रूहों का मिलाप है। बीवी के जज्बात, खुशी और जहनी सुकून का ख्याल रखना शौहर पर लाजिम है। नवां उसूल शुक्रगुजारी का है। बीवी अगर मोहब्बत दे तो शौहर शुक्र अदा करे, नाक़दरी न करे। शुक्रगुजारी ताल्लुक़ में बरकत लाती है। अल्लाह ताली फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। 10वां उसूल ये है कि वक्त का इंतखाब हिकमत से किया जाए। इस्लाम ने सिखाया है कि इज़दवाजी ताल्लुक़ के लिए वो वक्त बेहतर है जब दोनों जहनी और जिस्मानी तौर पर प्रसकून हों। ऐसे लम्हात का इंतखाब रिश्ते को मज़ीद मजबूत करता है। 11वां उसूल ये है कि सख्त कलमात से परहेज़ किया जाए। इज़दवाजी ताल्लुक़ के दौरान या बाद में सख्त अल्फाज, तंज़ या तनक़ीद से परहेज़ करना चाहिए। ये मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। नबी नरम दिल और रहम दिल थे, यही किरदार हर शौहर में होना चाहिए। 12वां उसूल बीवी के हुकूक़ का ख्याल रखना है। इस्लाम ने बीवी के हुकूक़ को बहुत अहमियत दी। ये ताल्लुक़ सिर्फ शौहर की ख्वाहिश का नहीं, बल्कि बीवी के हक़ मोहब्बत, हक़ आराम और हक़ इज़्ज़त का भी है। नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करे तो दोनों के लिए इज्र है। 13वां उसूल ये है कि दूसरों के सामने इन ताल्लुक़ात का ज़िक्र न किया जाए। नबी ने सख्ती से मना फरमाया कि शौहर या बीवी अपने इज़दवाजी ताल्लुक़ात को दूसरों से बयान करें।
یہ راز کی امانت ہے اور اس کا افشا گناہ ہے۔ یہ احترام کا سب سے بڑا اصول ہے۔ 14واں اصول یہ ہے کہ بیوی کی تعریف کی جائے۔ بیوی کے لباس، خوشبو یا انداز کی تعریف کرنا اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ نبی ہمیشہ اپنی ازواج کی تعریف کیا کرتے تھے تاکہ محبت میں تازگی برقرار رہے۔ 15واں اصول توازن کا ہے۔ ازدواجی تعلق میں اعتدال ضروری ہے، نہ حد سے زیادہ فاصلہ اور نہ زیادتی۔ اسلام ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایسا تعلق جو دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ 16واں اصول یہ ہے کہ بیوی کی رضامندی سے اولاد کی نیت رکھی جائے۔ اسلام میں اولاد کا حصول پاکیزہ نیت سے ہو۔ یہ تعلق اگر نسل صالحہ کے لیے ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے جوڑوں کو برکت دیتا ہے جو حلال طریقے سے نسل بڑھاتے ہیں۔ 17واں اصول یہ ہے کہ دل آزاری سے بچا جائے۔ ازدواجی تعلق کے بعد بیوی کے احساسات کا احترام کرنا، اسے عزت دینا اور نرمی سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔ محبت کے بعد خاموشی نہیں بلکہ شکر اور پیار کا اظہار ہونا چاہیے۔ 18واں اصول صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ ازدواجی تعلق کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ روحانی طہارت بھی ہے۔ اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ 19واں اصول یہ ہے کہ سنت کے مطابق حدود میں رہا جائے۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ ازدواجی تعلق ہمیشہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ جو حدود قرآن و سنت نے مقرر کی ہیں انہیں عبور کرنا گناہ ہے۔ حلال راستہ ہی رحمت کا ذریعہ ہے۔ 20واں اصول دعا مانگنا ہے۔ نکاح اور تعلق کے بعد اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ ہمارے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما، یہ عمل دلوں کو جوڑتا ہے۔ 21واں اصول اختلاف کے وقت صبر ہے۔ کبھی کبھی بیوی ناراض ہو سکتی ہے تو ایسے میں شوہر کو صبر کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا، بیوی پر غصہ نہ کرو، وہ تمہاری شریک زندگی ہے، غلام نہیں۔ صبر محبت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آخر میں 22واں اصول ہے عزت و احترام کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کو محبت، عزت اور سکون پر قائم کیا ہے۔ بیوی کو ہمیشہ لباس کہا گیا، یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ، تحفظ اور زینت۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ آیت سب کچھ بیان کر دیتی ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے عزت اور تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ تھے وہ 22 اسلامی اصول جو بیوی کے ساتھ تعلق کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی محبت میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو ہمارا گھر محبت کا مرکز بن جائے گا، دلوں میں سکون اور زندگی میں برکت آ جائے گی۔ یاد رکھیں، اسلام نے محبت کو عبادت بنایا ہے۔ شوہر کا پیار، بیوی کی وفا، یہ سب اللہ کے نزدیک انعام ہیں۔ لہٰذا اپنے رشتے کو محبت، احترام، دعا اور شکر کے رنگ میں رنگ دیں، تبھی یہ رشتہ جنت کا دروازہ بنے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نکاح میں برکت دے، گھر میں سکون پیدا کرے، تو ان اصولوں پر عمل کریں اور یہ ویڈیو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں محبت اور رحمت پھیلے۔